एक बेहद ताकतवर, खूबसूरत और कड़क स्वभाव की महिला, जो सिर्फ एक बिजनेस वुमन नहीं थी बल्कि एक लीगल क्वीन, जिसने अपनी मेहनत से बेशुमार दौलत और इज्जत कमाई थी। लेकिन आज जब वो एक हाई प्रोफाइल नीलामी में पहुंची तो वहां ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी सबसे बड़ी दुश्मन झाओ शुएमेई वहां मौजूद थी, और हैरानी की बात ये कि वो उसी के पैसे से नीलामी में ऊंची बोली लगाकर चीजें खरीद रही थी। हन शुए के होश उड़ गए जब उसे समझ आया कि उसका अपना रखेल, उसका पलायन सुख का साथी छिन हाओ उसी झाओ शुएमेई के साथ मिला हुआ है। छिन हाओ, जिसे हन शुए ने शौक से पाला, प्यार दिया, हर ऐशो आराम दिए, उसी ने उसे धोखा दिया। उसने हन शुए की कंपनी से चोरी छिपे करोड़ों निकाल लिए और वो सब झाओ शुएमेई को दे दिए। हन शुए के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा और तभी शुरू हुआ बदला। वो वहीं खड़ी होकर छिन हाओ को कॉल करती है और कहती है, तुम एक रखैल होकर भी मेरी पीठ पीछे दूसरी औरत पाल रहे हो। अब मैं तुम्हारा कार्ड बंद कर रही हूँ, फिर देखती हूँ कैसे अकड़ दिखाते हो। बैंक कॉल पर आता है, क्या आपके पास कोई और कार्ड है? नहीं, झाओ शुएमेई झल्ला कर कहती है। हन शुए ने अब खेल पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया था। छिन हाओ गिड़गिड़ाने लगा, बेबी वो मेरी दूर की बहन है, मैंने तो बस उसे कपड़े दिलवाने भेजा था। ओह, तो अब बहनों से भी लड़वा रहे हो मुझसे? मैं तो उसे अभी डांट ही रहा था। लेकिन हन शुए ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें अपनी औकात समझनी चाहिए, तुम बस एक रखा हुआ आदमी हो। छिन हाओ झुक गया, मुझे माफ कर दो, अब दोबारा नहीं होगा। श्यो शुए, तुम मेरे लिए खरीद ही दो ना। लेकिन अब हन शुए की आंखों में खून उतर आया था। तुम लायक भी हो, मैं वो चीज सिर्फ इसलिए खरीदूंगी ताकि उसे तोड़ सकूं और उसका टूटने की आवाज सुन सकूं। नीलामी हॉल की फिजा एकदम भारी हो गई थी और तभी मंच पर खड़ी झाओ शुएमेई ने एक और जहर उगला। तुम सोचती हो कि तुम बॉस लेडी हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है? हन शुए मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान मौत से कम नहीं थी। बॉस लेडी मेरी सबसे मामूली पहचान है, अब तुम्हारा असली सामना मेरी असली पहचान से होगा। हन शुए ने मंच की ओर देखा, हाथ उठाया, पूरा हॉल चुप हो गया। ये त्यानडेंग आत्मा का दिया मैं खुद के लिए जलाती हूँ। और जैसे ही दिया की 2 लपटें जली, पूरा हॉल सन्न हो गया। ब्लैक कार्ड भी अब उसके सामने बेमानी लग रहा था। झाओ शुएमेई और छिन हाओ के चेहरे सफेद पड़ गए। उनका प्लान था कंपनी से पैसे चुराकर हन शुए को नीचा दिखाना, लेकिन अब वो खुद उसके सामने झुकते दिख रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से असली खेल शुरू होता है। अब सामने आता है हन शुए का वो राज जो उसने दुनिया से छुपा रखा था, उसकी असली पहचान जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे सर्किल्स को हिलाकर रख दिया था। नीलामी हॉल का मालिक खुद आकर घुटनों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। झाओ शुएमेई चीख पड़ी, मैं माफी नहीं मांगूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। छिन हाओ भी तिलमिला उठा, क्या तू सच में खुद को कोई पुरखों की देवी समझ बैठी है? लेकिन हन शुए अब शेरनी बन चुकी थी। मैं देखना चाहती हूँ कौन है जो मुझे रोक सकता है। आज जलाओ तो जलाओ, मारो तो मारो, मैं तैयार हूँ। और फिर आता है वो नाम, तुम जी परिवार से हो? हाँ, अब डर लग रहा है। छिन हाओ हक्का बक्का रह गया। मैं सोच रहा था उसने कोई बड़ा सहारा लिया होगा, लेकिन ये तो जी परिवार से निकली। हन शुए मुस्कुराई, तुमने गलत लड़की से पंगा लिया है। जी परिवार मुझे देखता है तो घुटनों के बल गिरकर मुझे गुनाई नाई बड़ी दादी कहता है। पूरा हॉल झुक गया। झाओ शुएमेई का चेहरा शर्म से झुक गया। वो चीखी, तुमने जी परिवार से बदतमीजी की, अब माफी मांग। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हन शुए ने हुक्म दिया, अगर फिर से पुरखों का अपमान किया तो तमाचा मारो। और पूरे हॉल में गूंज उठा, आज चाहे कोई भी आ